मगर इस मुल्क में, जैसा आप कई बार फरमा चुके हैं, डेमोक्रेसी का रेप हो रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का रेप हो रहा है, जुडिशरी प्रॉब्ली मर्डर हो रही है। तो उसके बारे में अगर हम चुप रहते हैं तो क्या ये ख़तरा नहीं पैदा होता है कि हम इन्हीं तरह की छुटपुट चीज़ बड़ी चीज़ है। मगर मुझे लगता है कहीं आप जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो याद आता है वो ज़माना जब मधुलिमे बोला करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस बोला करते थे और लोग सुनते थे। मगर जब आप जैसे इंसान को, जो बैरिस्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन को जानता है, मेरी निगाह में बहुत बैलेंस्ड है, हमेशा बात कानून की करता है, बराबरी की करता है, आपको स्पेशल राइट्स अपने बिरादरीन के लिए नहीं मांग रहे होते हैं। मगर जब इस तरह की कोई चीज़ होती है मणिपुर से इतर, जो डेमोक्रेसी को सबवर्ट कर रही है, आपने होम मिनिस्टर साहब का जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र किया, मगर हम भूल चुके हैं कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं है तो सब कुछ नामुमकिन है। तो आज के ज़माने में इंटरनेट से भी उनको सब पता चलता है, वो आर्मी भी वहाँ डिप्लॉयड है। मगर क्या सारे मुल्क का ये हाल नहीं है कि मणिपुर तो आज जग जाहिर हो गया? क्या ऐसा और स्टेट्स में नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यकीनन हो रहा है। पिछले 9 साल से हो रहा है। जो भारत के लड़के जब मोदी प्रधानमंत्री बने, वो अगर 15 साल का था तो आज वो करीब 24-25 साल का होने जा रहा है। वो देख रहा है, अखलाक को देखा, पीलू खान को देखा, रकबर को देखा। आपने अगर कोई दलित परिवार का घोड़े पर बैठकर जा रहा है या मोटरसाइकिल बारात में जा रही है तो उन पर हमले होते हैं। तो यकीनन ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हमारे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते हैं, और किसी हद तक कमज़ोर भी किए हैं। लेजिस्लेचर के ऊपर एग्जीक्यूटिव हावी हो चुका है, जुडिशरी के ऊपर भी किसी हद तक हावी होने की कोशिशें की जा रही हैं। आपके पास में आ रहा हूँ नीरजा जी, मणिपुर पे देखिए, आप जो कह रहे हैं ना मणिपुर के बारे में, बिल्कुल सटीक बात आपने कही है। और कितने और रेप्स हुए हैं इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। ये वीडियो तो वायरल हो गया, पर क्या ये एक इंटेलिजेंस का भी इतना फेलियर है? इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, ये तो मोदी गवर्नमेंट का फेलियर है और डेलिब्रेट फेलियर है। 70 दिन आपको लगते हैं 4 लोगों को पकड़ने के लिए। आप बताइए इतना टाइम कैसे लगता है? वीडियो में तो सब नजर आ रहा है। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, बल्कि हर चीज गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिल रही थी और उस पर रिएक्ट नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उनका एक मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट है। हाँ, अगर मरने वाले ईसाई नहीं होते तो मोदी सरकार का रुख कुछ और होता। अभी इतने खतरनाक हालात में क्या ये सारे स्टेटमेंट्स की आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि उन्हें सच्चाई को बोलने की जरूरत है ताकि इन लोगों को शर्म आए। मगर किसी ने कहा था कि शर्म इनको नहीं आती, इतनी अहमियत है, तो सच्चाई तो बोलना पड़ेगा ना। मणिपुर की नहीं, एक मिनट सुनिए, मणिपुर के वो लोग जो 50,000 लोग बेघर हो चुके हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि भारत के लोग उनके लिए फिक्रमंद हैं। उन पर जो जुल्म हो रहा है, उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम तुम्हारे बहते हुए आंसुओं को देख रहे हैं। जिन महिलाओं का रेप हुआ है, हम कम से कम उनको इतना तो इत्मीनान दिला सकते कि आपकी तकलीफ को हम समझ नहीं पाए मगर हम आपके लिए ठहरे हैं। भाई, देश के प्रधानमंत्री कल मणिपुर चले जाएं और जाकर उन कुकी लोगों से मिले, मेटी के लोगों से मिले, नागाज से मिले और उनको प्रधानमंत्री इत्मीनान दिलाकर आए। आप यकीन जानिए जल्द से जल्द हालात नॉर्मल हो जाएंगे। आरोप पे तो आप पे भी लग रहे हैं कि राहुल गांधी गए लेकिन ओवैसी साहब यहां से बयान दे रहे हैं। ओवैसी साहब मणिपुर क्यों नहीं गए? देखिए सर, जिस दिन मैं गलती से देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, आपको भी लेके जाऊंगा, सब जनता को लेके जाऊंगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं? मैं प्रधानमंत्री हूं। नहीं, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं। सर, मैं आपसे बड़े हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे मोदी से कंपेयर करिए, इन इलिटिस्ट बड़े बड़े खानदान के परिवार से मत करिए। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर आया हूं, मुझे मत कंपेयर करिए। आप बड़े लोगों से कंपेयर क्यों कर रहे हैं मुझे आप? मैं राहुल गांधी से पहले मणिपुर कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी से पहले चाइना कह रहा हूं। मेरे स्टेटमेंट्स है, उसका निकाल कर देख लीजिए। हजरत गूगल पर जाकर देखिए कहां से कहां हम कब से बोल रहे हैं। मैं आपके सवाल से जोड़ रही हूँ। मोदी जी नहीं गए, राहुल गांधी गए, अपनी जगह है जो है। आपकी तरफ से क्या पहल हो सकती है इस समय ये संदेश देने के लिए? हम कम से कम ये कर सकते हैं कि हम उनकी तकलीफ को बयान कर रहे हैं।
कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, मणिपुर के बारे में। हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हाँ वहां पर ये जुल्म हो रहा है, तकलीफ हो रही है। कम से कम उनको ये एहसास तो पैदा हो कि वो अकेले नहीं खड़े हैं। जो मणिपुर में हो रहा है वो उसमें जातीय ध्रुवीकरण साफ दिखाई दे रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है, मैतेई और कुकी के बीच में हो रहा है। आप अपने ध्रुवीकरण वाले बयानों के लिए जाने जाते हैं, क्या आप इस मन से कहेंगे कि इस पर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए? अरे भाई, मुझे आपके बोलने पर क्यों बोलूंगा मैं? आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें ध्रुवीकरण कर रहा हूं? मेरा मानना ही है कि मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। अब आपके लिए मैं क्या कल अपने शेरवानी का रंग बदल लूं, गेरवा पहन लूं, या क्या करूं? मैं आपके लिए क्यों करूं? आपके बोलने पे क्यों करूं? मैं सरकार को आईना दिखा रहा हूं जो सरकार नहीं देखना चाह रही है। ओवैसी साहब, एक बात बताइए मुझे, जब हम सवाल पूछते हैं मणिपुर का और आपका स्टेटमेंट आता है, ठीक है, लेकिन राजस्थान या छत्तीसगढ़ पे ओवैसी साहब क्यों नहीं बोलते हैं? एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट आप थाली मारिए, जोरदार मारिए, मैं जो बोलूंगा उस पर खामोश बैठ के सुनिए। अभी सुनिए, राजस्थान में एक परिवार को, उन्हीं के परिवार का एक आदमी जाकर गला काट कर उनके परिवार को जला देता है। नंबर 1, ये कब हुआ? 2 दिन पहले हुआ। 2 दिन पहले हुआ। इन महिलाओं का रेप कब हुआ? 70 दिन पहले हुआ। यहां पर सरकार, मैं कोई कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूं, ना कभी रहूंगा इंशाल्लाह। यहां पर इन्होंने कम से कम उनको पकड़ा। वहां पर उन्होंने क्या किया? 70 दिन के बाद आपने 4 लोगों को पकड़ते हैं। कहीं पर भी जुल्म हो उसका कंडेमनेशन होना चाहिए, मगर जहां पर स्टेट कंप्लिसिट हो जाता है, जहां पर रूलिंग पार्टी प्रोटेक्ट करता है कातिलों को, रेपिस्ट को, वहां पर मसला पैदा हो जाता है। कल से मैं देख रहा हूं मणिपुर पर तमाम लोग समस्याओं को गिना रहे हैं और अपराधी के बजाय सारे लोग जो है नेताओं के बारे में बोल रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि कम से कम इस तरह के हीनियस क्राइम के लिए कोई ऐसा डिटरेंट कायम किया जाए जो कैपिटल पनिशमेंट से भी बड़ा हो। कोई क्या विकल्प है इस देश का? आप भी जानते हैं कि सर मोदी के आज इस्तीफा दे देने से एक कुकी समस्या जो वहां की है सब सॉल्व नहीं हो जाएगी। सोल्यूशन पॉइंट क्या होगा? सोल्यूशन एक ही है सर, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। सेलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। अगर कानून हम बनाते हैं तो सब पर उसका इंप्लीमेंटेशन हो। आप कानून बना दिए हैं मगर कानून इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप कैसे छोड़ते हैं किसी को बर्थडे का केक काटने के लिए? आप कैसे छोड़ते हैं किसी को इसलिए कि नहीं हमारे पास स्टेट का पावर है? उसकी माँ का रेप हुआ, उसकी बहन का रेप हुआ, उसके बच्ची का कत्ल हुआ, फिर उसका रेप हुआ, आप उनको छोड़ दिए। रूल ऑफ लॉ का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ तो होता नहीं है। आप सेलेक्टिव तरीके से कानून को इंप्लीमेंट करते हैं। और ये मणिपुर में मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ 2 महिला नहीं है, ऐसे कई महिलाएं हैं, कई महिलाएं जिनका रेप हुआ है, निकल कर नहीं आ रहा है।